तीन प्रार्थनाएं जो खुले हुए आत्मिक द्वार बंद कर देती हैं। आज हम बाइबल से जानेंगे आत्मिक द्वार क्या होते हैं, वे कैसे खुलते हैं और तीन प्रार्थनाएं जो उन्हें स्थायी रूप से बंद कर देती हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले तीन सही जवाब देने वालों में से दो जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रार्थना करने के बाद भी वही संघर्ष लौट आता है, वही डर, वही टूटन, वही नुकसान? अगर ऐसा है तो सवाल यह नहीं है कि प्रार्थना काम कर रही है या नहीं, बल्कि यह है कहीं कोई आत्मिक द्वार खुला तो नहीं है। आज हम बाइबल से जानेंगे आत्मिक द्वार क्या होते हैं, वे कैसे खुलते हैं और तीन प्रार्थनाएं जो उन्हें स्थायी रूप से बंद कर देती हैं। सबसे पहला, आत्मिक द्वार क्या होता है? बहुत जन बात करते हैं आत्मिक द्वार, आत्मिक द्वार। बाइबल क्या कहती है? बाइबल आत्मिक जीवन को द्वार की भाषा में समझती है। दाऊद प्रार्थना करता है, हे फाटकों अपने सिर उठाओ, हे सनातन द्वारों खुल जाओ। भजन 24 का 7। अगर द्वार खुल सकते हैं तो यह भी सत्य है कि कुछ द्वार गलत दिशा में भी खुल सकते हैं। बाइबल कहती है, ना शैतान को अवसर दो, इफिशियन 4:27 में। अवसर का अर्थ क्या है? अवसर मतलब जगह या प्रवेश या खुला द्वार। अधिकार लोग शैतान से डरते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है शैतान तभी प्रवेश करता है जब कोई द्वार खुला होता है। आत्मिक द्वार कैसे खुलते हैं? ये बहुत ही कॉमन सवाल है सबों का। बाइबल तीन मुख्य तरीके दिखाते हैं। सबसे पहले, ना सुलझाया गया पाप, जिसको अनरिजॉल्व सिन कहते हैं। दूसरा, ना टूटे हुए रिश्ते और क्षमा की कमी, जब आप क्षमा नहीं करते हैं। तीसरा, आत्मिक लापरवाही और असावधानी, तुम्हारे अधर्म के कारण ये बातें तुमसे दूर हो गई हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ शैतान नहीं था, यहाँ खुला हुआ द्वार था। अब हम उन तीन प्रार्थनाओं को देखेंगे जो बाइबल के अनुसार इन द्वारों को बंद करती है। पहला प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, पाप के द्वार को बंद कर देती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण द्वार जो बंद होना चाहिए वो है पाप का द्वार। बाइबल कहती है, जो अपने पाप छिपाता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो मान ले और छोड़ दे उस पर दया की जाती है। नीति वचन 28:13। मान लेना यानी स्वीकार करना, छोड़ देना यानी द्वार बंद कर देना। पश्चाताप केवल माफ कर दो नहीं है, पश्चाताप का अर्थ है दिशा बदलना। जब दाऊद ने पश्चाताप किया तभी आत्मिक बहाली शुरू हुई उसके जीवन में। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 का 10 में दाऊद ये प्रार्थना करता है। पहला प्रार्थना आपको करना चाहिए, हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं हर ज्ञात और अज्ञात पाप को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। जो बातें मैंने अनदेखी की, जो बातें मैंने छुपाई, आज मैं उसे छोड़ता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा हर खुला द्वार बंद हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। अभी दूसरा प्रार्थना, क्षमा की प्रार्थना। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते। यीशु ने साफ कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती का 6:14। अक्षमा क्या होता है? आत्मा को कठोर बनाना, शांति रोकती है, शैतान को प्रवेश द्वार देती है। पौलुस कहते हैं, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। कोलोसियों का 3:13। क्षमा भावना नहीं होती है, क्षमा आज्ञाकारिता होती है। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ जिसने मुझे चोट पहुंचाई। मैं बदले का अधिकार छोड़ता हूँ और न्याय तुझे सौंपता हूँ। हर कड़वाहट का द्वार अब बंद हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। अभी तीसरा प्रार्थना के बारे में जानेंगे, आत्मिक जागरूकता की प्रार्थना लापरवाही के द्वार को बंद कर देती है। बाइबल कहती है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान
गरजते हुए सींग की नाई घूमता है। पहला पत्रस 5:8। अधिकतर हम गिरते हैं युद्ध के कारण नहीं, बल्कि लापरवाही के कारण। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती का 26:41। आत्मिक जागृति का अर्थ क्या है? नियमित प्रार्थना करना, वचन में बने रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमेशा चलना। इसलिए ये प्रार्थना करना जरूरी है, हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा के नाम में मुझे आत्मिक रूप से जागरूक बना। जहां मैं लापरवाह हो गया था, वहां मुझे सचेत कर। मेरे जीवन के हर खुले द्वार पर पवित्र आत्मा की मोहर लगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखिए, पाप खुला द्वार है, आशमा एक खुला द्वार है, लापरवाही एक खुला द्वार है, लेकिन पश्चाताप, क्षमा और जागरूकता, इन तीनों से हर आत्मिक द्वार बंद हो जाता है। एक छोटा सा सूचना है, हर मंडे और ट्यूसडे भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे तक मैं एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, सपनों का अर्थ बताता हूँ। आप अपने सपनों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपने भेजिए, मैं ज़रूर उनका इंटरप्रिटेशन करूँगा। और एक सूचना है कि हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ, और कई लोग उसमें जुड़ रहे हैं और परमेश्वर बहुत सारे छुटकारे और चंगाइयाँ कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अब ये रहा आज का सवाल, इस संदेश के अनुसार वे 3 बातें कौन सी है जो आत्मिक द्वार बंद कर देती है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रार्थना का फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिए। मैं स्वयं आपके प्रार्थना को वॉइस मैसेज के द्वारा आपको मैं भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।